जय भारत, जय बिहार, राजन सरकार नमस्कार। जी हाँ मेरे साथियों, तो छठ पूजा के समाप्ति के बाद अब हम फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। अब बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था मेरे साथियों कि सर पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, इसको बता दीजिए ताकि हम लोग अब से पढ़ के मतलब कि लगभग नवंबर से पढ़ करके एग्जाम को कैसे 95% प्लस स्कोर करें। तो हम साथियों छात्रों के तमाम डिमांड को लेकर के अभी हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं, लेकर के आपके शानदार सेशन, आपका इंग्लिश का शानदार सेशन जिसको आप लोग सिलेबस सेशन भी कहते हैं। तो हम लोग अब जो है सिलेबस को आज देखेंगे और बहुत ही कम समय में सिलेबस को देखेंगे और फिर आगे की बात को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देते हैं और देखिए हमारा सिलेबस क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन जो है साथियों, इंग्लिश का जो क्वेश्चन है ये होता है हमारा 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है साथियों? 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोई प्रैक्टिकल इसमें जो है नहीं होता है। तो ये 100 मार्क्स का होता है, जो इसको 2 भागों में बांटा गया है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। देखिए कहने का मतलब है कि क्या पढ़ना है ये तो बहुत सारे लोग बताएंगे, पर कितना पढ़ना है ये जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि अब आपके पास ना बहुत सारा समय नहीं है पढ़ने को। अब आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कम समय है और इस कम समय में पढ़ने को तो बहुत सारा स्टडी मटेरियल है दुनिया में, कितना पढ़िएगा। तो पढ़े वहीं जो एग्जाम में आए। तो इसको जानिए कि हम लोग क्या क्या पढ़ लेंगे तो 95% स्कोर जो है एग्जाम में सुनिश्चित हो जाएगा। तो इसको ध्यान से देखेंगे। इंग्लिश को जो है 2 भागों में बांट दिया गया और उसका जो पहला भाग है उसको कहा जाता है ग्रामर पोर्शन। क्या कहा जाता है साथियों? ग्रामर पोर्शन कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? ग्रामर पोर्शन कहा जाता है। अब ग्रामर पोर्शन जो है और दूसरा पोर्शन जो है इसको कहा जाता है हमारा लिटरेचर, जिसको आप लोग बुक कहते हैं। लिटरेचर, इसको आप लोग बुक कहते हैं, जो रेनबो है। तो यही 2 भागों में आपका जो है बांटा गया है। तो अब थोड़ा सा एक और बात ध्यान देंगे। यहां पर जो है इसको ध्यान देना ये है, यहां पर जो ये आपका ग्रामर सेक्शन है, ग्रामर से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सब से भी पहले आप एक बात और ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो है एग्जाम में आपका इंग्लिश को 2 भागों में बांटा गया है क्वेश्चन पूछने के लिए। एक पूछा जाता है साथियों सब्जेक्टिव, एक को कहते हैं सब्जेक्टिव और दूसरे को कहते हैं ऑब्जेक्टिव। समझ में आया? पहला क्या होता है? सब्जेक्टिव और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव वाला जो पार्ट है इससे क्वेश्चन अभी तक जो है कोरोना काल से ये काम शुरू हुआ है और 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है साथियों? 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सब्जेक्टिव जो है, सब्जेक्टिव को हम लोग बाद में लिटरेचर के समक्ष पढ़ेंगे तब इसको हम लोग बताएंगे। या फिर आप इसको ना ऐसे भी कर लीजिए, यहाँ जो सब्जेक्टिव है इसको आप ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव कर लीजिए और इसको सब्जेक्टिव कर लीजिए। इसको जो है अब आप लोग सब्जेक्टिव कर लीजिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये ऑब्जेक्टिव वाला जो पार्ट है, जैसा कि आपको पता है इससे 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस 100 क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है इसको भी जानेंगे। 100 क्वेश्चन जो है ये कोरोना काल से शुरू हुआ था 100 क्वेश्चन को पूछा जाना, और अब तक जो है आप लोगों को कोरोना काल में ही रखा गया है, इसलिए क्वेश्चन 100 पूछा जा रहा है। और अभी तक किसी को लग रहा होगा कि कहीं अब घटा दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना तो हटा दिया गया है, कोरोना खत्म हो गया है। तो जानते हैं साथियों ये हमारा बिहार बोर्ड जो है ना इलेक्शन से बड़ी प्रभावित होता है। तो हम मेरा मानना है, जहां तक लगभग लोगों का मानना है कि इस साल इलेक्शन है और इलेक्शन है तो इस बीच में सरकार जो है कोई ये चीज़ नहीं करना चाहेगी ताकि उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़े। तो आप 100% टाइम मान लीजिए कि अभी भी एग्जाम में 100 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा
जाएगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। और देखिए इस 100 क्वेश्चन को भी बांटा गया है 2 भागों में। ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव हमारा ग्रामर सेक्शन में आता है और यही ऑब्जेक्टिव हमारा लिटरेचर सेक्शन में भी आता है। तो अब देखिए ये जो है इस 100 क्वेश्चन को बांटा गया 2 भाग में। पहला होता है 60 क्वेश्चंस, ये पूछा जाता है आपका ग्रामर सेक्शन से। ठीक है, और उसके बाद जो होता है दूसरा होता है लिटरेचर सेक्शन से 40 क्वेश्चन। किससे जी? लिटरेचर से होता है हमारा 40 क्वेश्चन। ये होता है लिटरेचर से, मतलब आपके किताब से। तो बुक से जो है ऑब्जेक्टिव में 40 क्वेश्चन पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में 60 क्वेश्चन, सॉरी, और ग्रामर से जो है 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ इस बात को समझ लिए आप। इसमें क्या समझे आप लोग कि सबसे पहला जो है इंग्लिश 100 मार्क्स का होता है, जिसको 2 भागों में बांटते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी 100 क्वेश्चन में जो है 60 क्वेश्चन ग्रामर सब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जाता है और 40 क्वेश्चन लिटरेचर सब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जाता है। अभी तक जो पूछा गया लेखा जोखा है ये आप लोगों के समक्ष हम रखे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 60 क्वेश्चन ग्रामर से पूछा जाता है, ये ग्रामर के किस किस टॉपिक से पूछा जाता है, इसको ध्यान देंगे। अब देखिए ग्रामर का जो मेजर टॉपिक है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। पहला जो टॉपिक है साथियों, इसमें हम लोग ऐसे देख लेते हैं। पहला टॉपिक है जो मेजर टॉपिक है, जिसको कहते हैं हम लोग टेंस। तो टेंस से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इससे थोड़ा सा कम जो है क्वेश्चन पूछा जाता है वॉइस से क्वेश्चन पूछा जाता है। उससे थोड़ा कम जो है नरेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं। तो यही है क्वेश्चन साथियों, सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों के सिलेबस में ग्रामर से। तो यही 3 मेजर टॉपिक है, पहला टेंस, दूसरा वॉइस और तीसरा नरेशन। अब उसके बाद जो और मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है उस टॉपिक का नाम है साथियों, एक है आप कह सकते हैं उसको आर्टिकल ए एंड दी वाला, उसको इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। 5वां जो है आपका प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो है साथियों मॉडल वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उसके बाद जो है 7वां जो है सिंटेक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंटेक्स को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसको कहते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद से जो है ये 8वां टॉपिक है जिससे पूछा जाता है क्वेश्चन, उसका नाम है इडियम्स एंड फ्रेज। इडियम्स एंड फ्रेज, इडियम्स एंड फ्रेज, इससे भी क्वेश्चन दबा के एकदम पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो टॉपिक मेजर है क्वेश्चन पूछे जाने वाला वो यही है हमारा, समझे ना। पहला क्या होता है टेंस, वॉइस, नरेशन। देखिए इसमें का जितना भी क्वेश्चन है इसमें का जो है लगभग क्वेश्चन, मतलब आप कह सकते हैं कि 50% जो क्वेश्चन है साथियों मात्र इसी से पूछा जाता है। 50% क्वेश्चन जो है लगभग इसी से पूछा जाता है, समझे ना। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, टेंस, वॉइस, नरेशन, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आर्टिकल, सिंटेक्स, मॉडल वर्ब और प्रीपोजिशन, उसके बाद इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब कि टोटल जो मेजर टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो यही है, टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, मॉडल वर्ब, सिंटेक्स और इडियम्स एंड फ्रेज। इसका तो आप लोग बात ही मत पूछिए। ये जो क्वेश्चन है ये जो है इसके लिए हम आपको मात्र 25 क्वेश्चन बताएंगे और 25 में से ही आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है और वो पूरा का पूरा इसी में से आपको देखने को मिलेगा, समझ में है ना। तो इस तरह से ये हो गया हमारा लेखा जोखा किसका। एक बार आप लोग अगर चाहे तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, हम इधर हो जाते हैं, हाँ इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हुआ हमारा मेजर टॉपिक। तो मेजर टॉपिक समझ गए कि सबसे पहले इंग्लिश को बांटा जाता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 भाग में। ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछा जाता है 60 क्वेश्चन ग्रामर से और 40 क्वेश्चन लिटरेचर से। अब देखिए ये 60 क्वेश्चन जो पूछा जाता है ग्रामर से उसमें टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, मॉडल वर्ब, सिंटेक्स और इडियम्स एंड फ्रेज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे ना। अब इसमें आप लोग जो है
इस टेंस का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, इस टेंस को क्लास को पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने एक क्लास में प्रेजेंट टेंस को समाप्त किया है, दूसरे क्लास में पास्ट टेंस को समाप्त किया है, तीसरे में फ्यूचर टेंस को समाप्त किया है, और दो छोटा छोटा क्लास में इस सभी टेंसों से, मतलब तीनों टेंस से जो क्वेश्चन संभावित है या अब तक एग्जाम में पूछा गया है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, ये हम लेकर के आप लोगों के साथ दो वीडियो में उसको क्लियर किए हैं। तो टोटल आप 5 वीडियो अगर देखते हैं तो आपका टेंस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो जो है आपके यहीं राजन सर इंग्लिश वाला यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको जाकर के 5 वीडियो देख लीजिए, आपका टेंस 100% क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो अगले क्लास में हम लोग इसमें वॉइस को पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग अभी सिलेबस पे चर्चा कर रहे हैं, तो सिलेबस को जान लेते हैं। अब उसके बाद देखिए, ये हमारा हो गया 60 क्वेश्चन का बात ग्रामर से। अब आता है ना लिटरेचर का बात। अब यहाँ पर देखिए साथियों, लिटरेचर से 40 क्वेश्चन पूछा जाना है। अब इस लिटरेचर को जो है, इसको भी 2 भाग में बांटा गया है, समझे। पहला जो है उसको कहते हैं हम लोग प्रोज सेक्शन, और प्रोज सेक्शन में जो है ये 21 चैप्टर है हमारा, ठीक है। और दूसरा जो है उसको कहते हैं हम लोग पोएट्री सेक्शन, और पोएट्री सेक्शन में जो हमारा है, सॉरी ये टोटल मिलाकर के 21 चैप्टर है, इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहाँ पर प्रोज सेक्शन में जो है ये 11 चैप्टर है, और पोएट्री में जो है ये 10 चैप्टर है। ये दोनों मिला करके साथियों 21 चैप्टर हो जाता है, समझे ना। तो ये 21 चैप्टर जो है पूरे लिटरेचर से है, और इसी 21 चैप्टर से जो है आपका 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पर देखने को मिलता है। और बात आता है साथियों यहाँ पर टोटल का, तो इधर 40 और इधर 60, 100 हो गया, और यहीं 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस 100 क्वेश्चन में से ही आपको 50 क्वेश्चन का जवाब जो है देना है। तो आपको ऑब्जेक्टिव का खेला खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं साथियों सब्जेक्टिव के बारे में। अब देखिए, इधर आपका ऑब्जेक्टिव जो है ये 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का, क्योंकि 100 में से 50 बनाना है, तो 50 नंबर का हो गया, ये 50 मार्क्स का हो गया। और सब्जेक्टिव जो है ये भी जो है साथियों 50 मार्क्स का होता है, समझे ना। ये कितने मार्क्स का होता है, ये भी 50 मार्क्स का होता है। तो जितना मैटर आपका सब्जेक्टिव करता है, उतना ही मैटर आपका ऑब्जेक्टिव भी करता है। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में जाने, अब हम लोग जानेंगे सब्जेक्टिव के बारे में। अब देखिए सब्जेक्टिव में क्या पूछा जाता है, 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछना है, तो इसमें से सबसे पहले जो है हम लोग जानेंगे कि इस लिटरेचर से, देखिए सबसे ज्यादा जो है इस लिटरेचर से ही पूछा जाता है, समझे ना। सबसे ज्यादा किससे पूछा जाता है, लिटरेचर से पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो लिटरेचर है हमारा, इससे 50 नंबर में से जो है 17 नंबर आप माइनस कर देते हैं, तो आपका बचता है 33 नंबर का क्वेश्चन जो होता है सब्जेक्टिव के तौर पर, वो पूछा जाता है लिटरेचर से, और बाकी 17 नंबर जो है वो पूछा जाता है राइटिंग सेक्शन से। तो हम इस लिटरेचर से जानने से पहले इस 50 मार्क्स को जो है साथियों 2 भागों में बांटा गया है। एक जो हो गया हमारा लिटरेचर सेक्शन, और दूसरा हो गया हमारा राइटिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन। अब देखिए इस राइटिंग सेक्शन से जो है साथियों ये 17 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 17 मार्क्स का। अब इस 17 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाता है हम लोग इस पर नजर डालेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, जैसे आप एग्जाम देने जाइएगा ना, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा राइट एन एसे, और वो एसे जो आता है राइटिंग सेक्शन से ही आता है। तो पहला रहेगा आपका एसे, क्या रहेगा, एसे, और एसे जो होगा ये आपका होगा 8 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा, 8 मार्क्स का होगा, समझे ना। तो एसे आपका हो जाएगा 8 मार्क्स का, ये हो गया आपका 8 मार्क्स। अब उसके बाद दूसरा जो उसमें लिखा रहता है साथियों, आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम छोड़ देते हैं, हम सिर्फ अभी ध्यान देते हैं राइटिंग सेक्शन को। तो 8 मार्क्स का आपका ये हो गया, 17 में से आपका ये 8 चल गया, अब बचता है आपका 8 9 17, 9 मार्क्स का बचता है। तब इस 9 मार्क्स में से देखिए क्या बचता है। उसके बाद इसमें से बचता है एक जिसको आप लोग कहते हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पुरानी बात हो गई, अब हम लोग नए बात पर आते हैं, उसको कहते हैं लेटर। और लेटर को 2 भागों में बांटा गया है, एक को कहते हैं हम लोग फॉर्मल लेटर, और दूसरा कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को हम लोग ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं, और इनफॉर्मल लेटर को हम लोग अनऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। मतलब सीधा सीधा समझेंगे, जब
लेटर आपको अपने दोस्तों संबंधियों के बारे में लिखने को कहेगा, तब हम समझ जाएंगे कि यह लेटर जो है फॉर्मल लेटर नहीं है, यह इनफॉर्मल लेटर है, क्योंकि यह दोस्तों को संबंधियों के बारे में लिखने के लिए कह रहा है, यह ऑफिस में लिखने के लिए नहीं कह रहा है। और जो लेटर आपको ऑफिस से रिलेटेड, जैसे प्रधानाध्यापक को लिखे, हेडमास्टर को लिखे, प्रिंसिपल को लिखे, चेयरमैन को लिखे, चीफ मिनिस्टर को लिखे, प्राइम मिनिस्टर को लिखे, ऐसा लेटर अगर आपसे पूछता है तो उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग फॉर्मल लेटर, जिसको आप लोग एप्लीकेशन कहते हैं। तो एक ये पूछता है जिसको हम लोग कहते हैं लेटर। अब देखिए यहाँ पर लेटर जो है साथियों, ये दोनों से पूछा जाता है, एक फॉर्मल लेटर भी पूछता है और एक इनफॉर्मल लेटर भी पूछता है। दोनों में से आपको किसी एक को लिखना होता है। तो लेटर हो जाता है आपका 5 मार्क्स का, तो 8 और 5 कितना हो गया, 13। और एक जो होता है राइटिंग सेक्शन का, और जिसको हम लोग कहते हैं पैसेज, क्या कहते हैं साथियों, पैसेज कहते हैं। पैसेज जो होता है ये होता है आपका 4 मार्क्स का, समझे ना। पैसेज आपका कितना मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का। पैसेज आपको समझ में आता ही होगा, एक छोटा सा, आप जैसे 10th क्लास में एग्जाम दिए होइएगा तो उसमें देता है हिंदी में गद्यांश, उसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पैसेज। तो वो 4 मार्क्स का पूछा जाता है। एक छोटा सा स्टोरी दे देगा और उसमें नीचे 4 क्वेश्चन दे देगा, और वो जो क्वेश्चन होगा उसी में उसका आंसर छुपा रहेगा, और वहां पर जो है हम लोग उस पर ध्यान देंगे और आराम से उसको बारीकी से पढ़ करके और आसानी से जो है आप लोग ना ये 4 मार्क्स को कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो है 8 और 5 13 और 4 17 मार्क्स का ये आपका जो हो गया राइटिंग सेक्शन हो गया। अब आपका बचता है साथियों 33 मार्क्स का। अब 33 मार्क्स जो है इसमें क्या पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए साथियों, अगर आपको सिलेबस जानकारी है ना तो आप अपना जो तैयारी है 2 गुना रफ्तार से बढ़ा सकते हैं, समझे ना। तो यहाँ पर देखिए ये 33 मार्क्स का जो है, 33 मार्क्स वाले पार्ट को हम लोग इसको कैसे समझते हैं। इसमें क्या पूछा जाता है 33 मार्क्स में से, थोड़ा सा इसको यहाँ पर ही हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं और एक कोई दूसरा पेन ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग रेड पेन ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस 33 मार्क्स को जो है इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है 2-2 मार्क्स का, समझे। ये जो लिटरेचर है आपका ना, इस लिटरेचर पोर्शन से ये होता है, और इसमें आपका 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको आप लोग कहते हैं क्वेश्चन आंसर। ये होता है 2 गुना 5 मतलब कि 10 मार्क्स का ये हो जाता है, समझे। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। जो 10 गो क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें से किसी 5 गो का आंसर लिखना पड़ता है, और ये क्वेश्चन टोटल का टोटल आपके लिटरेचर पोर्शन से पूछा जाता है। तो अब 33 में से आपका ये 10 निकल गया, बचा 23। अब उस 23 में से देखिए आपको यहाँ पर साथियों इसमें से 2 मैच द फॉलोइंग पूछेगा, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग 2 पूछेगा। एक होगा हमारा 5 मार्क्स का और एक होगा हमारा 5 मार्क्स का, यानी कि आपका ये हो जाएगा 10 मार्क्स का। तो समझे इस बात को, 10 मार्क्स का आपका ये मैच द फॉलोइंग होगा। मैच द फॉलोइंग में होगा क्या, इसको समझ लेते हैं। इस पर ना आपको क्या करेगा, प्रोज से 5 चैप्टर का नाम दे देगा और 5 राइटर का नाम दे देगा, और जो जिस चैप्टर को लिखा होगा उसके सामने उसको मिला देना होता है। उसी तरह से पोएट्री में से दे देगा 5 राइटर का नाम और 5 चैप्टर का नाम, और जो जिसका है जिसको लिखा है उसके सामने उसको मिला देंगे। इस तरह से हमारा मैच द फॉलोइंग हो जाएगा। तो जब आप लिटरेचर को पढ़िएगा तो उसके चैप्टर का और उसके राइटर के नाम को आप लोग याद कर ही लीजिएगा, और याद होगा भी, है ना। तो यहाँ पर आपका ये 5-5 का 2 गो हो जाएगा, तो 10 मार्क्स आपका यहाँ भी कंप्लीट हो जाता है। अब जो बचता है ये हो गया आपका 10-10 20, तो 33 में से जो है साथियों आपका 20 निकल गया, बचता है 13 मार्क्स, ठीक है। तो अब इस 13 मार्क्स में से और क्या पूछता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ये 10 मार्क्स का आपका मैच द फॉलोइंग हो गया, उसके बाद जो है आपका 10 मार्क्स का ये हो गया। अब उसके बाद जो है साथियों 4 मार्क्स का 4 मार्क्स का 2 पूछता है यहाँ पर, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लानेशन। क्या कहते हैं, एक्सप्लानेशन कहते हैं साथियों। तो एक्सप्लानेशन जो पूछता है ये 4 मार्क्स का होता है और 2 गो पूछता है, समझे ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये एक्सप्लेनेशन में क्या होगा कि जैसे आपको क्या करेगा ना कि प्रोज में से किसी भी चैप्टर में से 2 या 3 लाइन या 1 लाइन भी उठा करके रख देगा और उसको कहेगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग, मतलब उस लाइन को पढ़िए और बताइए कि वह किस चैप्टर से है,
उसके बारे में क्या होना चाहिए, इस तरह से पूछता है। तो एक मैच द एक्सप्लेनेशन द फॉलोइंग पूछता है आपका प्रोज से, और एक पूछता है पोएट्री से। तो 4-4 मार्क्स का 2 पूछता है, तो 4 दूना 8 आपका ये हो गया। तो 13 में से 8 आपका ये निकल गया। अब बचता है आपका 5 मार्क्स का, और उस 5 मार्क्स जो है साथियों, उससे पूछता है आपका, उसको हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, उससे पूछता है आपका 5 मार्क्स का, जिसको हम लोग कहते हैं समरी। और ये समरी जो होता है, ये होता है आपका 5 मार्क्स का। ये समरी होता है आपका 5 मार्क्स का, समझे ना। तो ये 5 मार्क्स का आपका समरी हो जाता है। अब समरी क्या है, तो ये चैप्टर जो है किसी में से जो है आपको पूछ देगा, और एक 2-2 समरी पूछता है, जिसमें से आपको एक लिखना होता है, और एक में से आपको 4-4 ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि लगभग 6 समरी का ऑप्शन में से आपको एक बनाना है। तो इस तरह से तमाम आपका सिलेबस है, जिसको आप लोग को पढ़ना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको समझ गया। 50 मार्क्स का पूछना है, उसमें से 60 आपका ग्रामर से पूछता है, 40 आपका लिटरेचर से पूछता है। ठीक उसी तरह से जो है आपका लिटरेचर से, और 50 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव होता है, उसमें 33 नंबर से आपका लिटरेचर का पूछता है, और 17 नंबर का आपका राइटिंग सेक्शन से पूछता है। तो अब देखिए, राइटिंग सेक्शन में 8 नंबर का एस्से पूछता है, 5 नंबर का लेटर पूछता है, और 4 नंबर का पैसेज या प्रेसिस पूछता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है 33 नंबर में जो होता है, इसमें 10 नंबर का आपका क्वेश्चन आंसर पूछता है। उसके बाद जो है 5 दूना 10 नंबर का मैच द फॉलोइंग पूछता है, 8 नंबर का आपका एक्सप्लेनेशन पूछता है, और उसके बाद जो है आपका 5 नंबर का इसमें समरी पूछता है। तो इस तरह से ये आपका सिलेबस है जो आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। हम थोड़ा सा फ्रेम से बाहर हो जाते हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। यहाँ हो गया। तब देखिए, इस तरह से जो है आपका ये सिलेबस है, जैसे आपको पढ़ना है। अब इसमें क्या हुआ है कि हम लोग ना ग्रामर के पोर्शन को अभी शुरुआत किए हैं। इस ग्रामर के पोर्शन में हम लोग टेंस को समाप्त कर लिए हैं, और इस टेंस का ना एकदम धुआं उड़ा दिए हैं, और बहुत ही बारीकी से सभी को हम लोग ना ट्रिक वाइज पढ़े हैं, और एकदम मस्त और मजेदार सीरीज हुआ है, जिस सीरीज का ही नाम आप लोगों के करने पर रख दिए हैं धुआं सीरीज। तो हमको उम्मीद है कि ये सब सिलेबस जानने के बाद आप सबसे पहले इस पोर्शन टेंस के ऊपर जाइएगा। तो इस टेंस को पढ़ने के लिए साथियों आप क्या करिए कि राजन सर इंग्लिश वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो है नीचे चल जाइए, और वहां पर देखिए 5 वीडियो टेंस का है, आधा घंटा का वीडियो है मात्र। 5 वीडियो को आप देख लीजिए, आपका टेंस एकदम से धुआं उड़ जाएगा, ठीक है। तो अगला वीडियो जो है ये हम सोच रहे हैं कि जैसे ये शुरुआत किए हैं ग्रामर का, तो हम लोग अब यहाँ पर वॉइस को लेकर के आ जाते हैं अगला वीडियो, ठीक है ना। तो अगला वीडियो हमारा साथियों वॉइस का होगा। अगर आप लोग अगला वीडियो किसी और सब्जेक्ट पर चाहते हैं तो उसका भी हम लोग बात करेंगे, अगर आप उसका वीडियो हम बनाएंगे। यदि आप लोग उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में पिन करते हैं कि हमको अगला टॉपिक ये चाहिए, तो हम लोग अगला वीडियो उसी पर काम करेंगे, और आपके सामने अगला वीडियो वहीं होगा। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग सिलेबस को बहुत बढ़िया से समझ गए होइएगा, और थोड़ा सा आप लोग हौसला मेरा बढ़ाइए, और जो हम वीडियो आपको ऊपर आपके लिए डालते हैं उसको खूब शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अब इस चैनल को जो है ये आपका चैनल है, देखिए हम झूठ साँच नहीं बोलते हैं, ये आपके द्वारा बनाया गया चैनल है, ये बच्चों के द्वारा बनाया गया संस्थान है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस चैनल को आप लोग बहुत ग्रो कराइएगा, इसको खूब शेयर कीजिए। ये वीडियो हर उन बच्चों तक पहुँचे जो बच्चे इस साल एग्जाम देने वाले हैं, और जो कहीं इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया हो, या फिर जैसे भी है, हर एग्जाम देने वाले बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और आप रिक्वेस्ट करिए, हम भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपना राय जो है कमेंट में जरूर दें, ठीक है मेरे साथियों। तो हम इस बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।